हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत में नदी तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। तो नदी तंत्र के टॉपिक के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्रों का अध्ययन किया। तो गंगा नदी तंत्र वाले टॉपिक में हम लोगों ने गंगा की जो बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो गंगा में दाहिने तट से आकर जो गंगा नदी में आकर जो नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जो एक महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। सोन नदी, जो सोन नदी है इसका उद्गम क्षेत्र है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं ये छोटा नागपुर पठार में अवस्थित हैं। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्रों में अमरकंटक की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं जहाँ से सोन नदी निकलती है। जो छोटा नागपुर का पठार है ये एक प्रकार से अरीय अपवाह प्रतिरूप का भी निर्माण करता है। अरीय अपवाह प्रतिरूप क्या होते हैं? एक ऐसी उच्च भूमि जिससे चारों दिशाओं में नदियाँ उद्गमित होती हैं या नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? अरीय अपवाह। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये ऐसे क्या है? छोटा नागपुर का पठार, तो इसके केंद्र से विभिन्न दिशाओं में क्या है? नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इससे निर्मित होने वाले प्रवाह प्रतिरूप को ही क्या कहा जाता है? अरीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। तो जैसे सोन नदी जो है, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के उपरांत उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए दानापुर के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ऐसे प्रवाहित होती है। ये है गंगा नदी। ये शहर पड़ता है पटना। पटना के निकट एक जगह पड़ती है दानापुर। दानापुर के निकट सोन नदी है ये क्या है? गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो पटना से पहले ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया सोन नदी के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सोन नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो जो इसकी दाएं तट की सहायक नदी है वो है गोपद नदी, रिहंद नदी। तो दाएं तट से जो मिलती हैं इसकी सहायक नदियाँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है ये है रिहंद नदी। तो रिहंद नदी पर ही कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है। जैसे रिहंद परियोजना इसी नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। तो जिससे क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को नहर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है एवं जल विद्युत की भी सप्लाई यहाँ पर पारेषण लाइनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ बिहार के उत्तर एवं पश्चिम के जो जिले हैं यहाँ पर नहर सिंचाई की सुविधा भी इसी के माध्यम से कराई जाती है। तो रिहंद नदी हो गई इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी। कनहर नदी भी इसमें दाएं तट से आकर मिलती है। कनहर नदी एवं उत्तरी कोयल नदी ये भी क्या है? सोन नदी की ही दाएं तट से आकर मिलने वाली एक सहायक नदी है। तो दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में है गोपद नदी, रिहंद नदी, कनहर नदी, उत्तरी कोयल नदी। इसी प्रकार से बाएं तट से आकर मिलने वाली नदी जो है उसमें घग्गर नदी, जोहिला नदी और महानदी। घग्गर नदी, जोहिला नदी और महानदी जो है इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ये हो गया सोन नदी के बारे में। तो जो सोन नदी है इसका उद्गम क्षेत्र जो है अमरकंटक की यहाँ पर पड़ती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार में। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पटना शहर से पश्चिम में ये
गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जैसे दाएं तट से, दायां तट क्या है इसका, ये है, तो दाएं तट से इसमें जो आकर मिलने वाली नदियां हैं, तो उसमें गोपद नदी, रिहंद नदी, कनहर नदी और उत्तरी कोयल नदी है। और बाएं तट से आकर मिलने वाली जो नदी है, घग्गर, जोहिला और महानदी, इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो ये हो गया सोन नदी के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।